हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। साथियों, ये बेसिक मैथ्स का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम बेसिक मैथ्स का पहला वीडियो बनाए हैं, जिसमें हम आपको जोड़, घटा, गुणा, भाग यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के विषय में बताए थे। और उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आती थी उसको भी हम बताते आपको चले थे। तो आज बस हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम आपको पहले ही बताए हैं कि भाई हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे, उसके बाद ही हम सिलेबस के ऊपर जाएंगे। जो आपको किस्तवार, खाना पूरी, चकबंदी वगैरह पढ़ना है, इसके बाद ही जाएंगे, ताकि वहाँ पर जो चीज़ें हम बतावें वो आपको दे दनादन समझ में आएगा। क्योंकि किस्तवार में हम जैसे ही जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स का यूज करना होगा, और अगर मैथमेटिक्स आपका मजबूत नहीं रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। और आप बिना मैथमेटिक्स को सीखे हुए, बिना कंसेप्ट क्लियर किए हुए आप सोचेंगे कि हम एक अच्छा अमीन बन जाए, तो फिर इम्पॉसिबल है। क्योंकि भाई आपको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, बंटवारा में हो या जमीन नापी जोखी में हो, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है मैथमेटिक्स से संबंधित। इसीलिए मैथमेटिक्स एकदम स्ट्रोंग कर लें। और हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, अच्छा वाला कॉपी ले लीजिए, ठीक है, एकदम अच्छा, ताकि पूरा अमीन का जो कोर्स में जितना भी चीज़ें हम बतावें सारा चीज़ आप नोट करते चलें। क्योंकि देखिए, अपने से यदि आप नोट प्रिपेयर करते ना तो उसका मज़ा कुछ अलग होता है, ठीक है। सब कुछ मतलब मज़ा आएगा पढ़ने में, बार बार रिविजन करते रहिएगा तो फिर सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और फिर जिस समय एग्जाम लेंगे तो उसमें अच्छा नंबर भी उठेगा। इसीलिए अभी से नोट प्रिपेयर करते चलना है, नहीं तो फिर अभी आलसी करेंगे तो धीरे 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 एकदम पहाड़ बन जाएगा। इसीलिए जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको एकदम क्लियर ही कर दीजिए, क्लियर मतलब नोट वगैरह सब कुछ बना दीजिए और रिवीजन करते रहिए, ताकि आप टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में भी अच्छा नंबर आपका आवे, क्लियर। और साथ में जब लास्ट एग्जाम होगा तो उसमें भी अच्छा नंबर आवे। तो ये सब आपको ध्यान देना है, नोट जरूर बनाना है, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप अमीन का कोर्स अच्छा ढंग से करना चाहते हैं तो केवल वीडियो देख लेने से, मतलब नहीं बोले हम, कई वीडियो में बोले, केवल वीडियो देख लेने से हर चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, नहीं होगा सेट भाई। केवल वीडियो देखने से होगा तो हम एक दिन में 40-50 वीडियो देख लेंगे पूरा एकदम, एक जो चैप्टर है या फिर क्या बोलें एक पुस्तकें खत्म कर देंगे एक दिन में वीडियो देख करके, तो क्या होगा उससे। रिवीजन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें होनी जरूरी है। और बाकी बात, जिनको अगर मैथमेटिक्स और भी स्ट्रॉन्ग करना है तो छठा क्लास वाला, सातवां, आठवां, ये 3 क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसको कम से कम रिवीजन कीजिए। अगर कहीं जुगाड़ लग जाता है तो फिर छठा, सातवां, आठवां ये 3 क्लास वाला कीजिए। बाकी बात थोड़ा और अच्छा से सीखना है तो 9वां, 10वां वाला भी रिवीजन कर सकते हैं। बाकी बात छठा, सातवां, आठवां वाला तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप 10वां पास होंगे, 12वां पास होंगे तब आराम से कर सकते हैं। बाकी बात जो नन मैट्रिक हैं, जो 8वां केवल पास हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, यूट्यूब से आप सहायता ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। देखिए, हम पहला वीडियो में हम आपको क्या बताए थे, सबसे पहले हम आपको बताए थे, सबसे पहले क्या बताए थे, चलिए रेड में कर लेते हैं, एडिशन यानी कि जोड़, जोड़ के विषय में दोस्तों आपको बता चुके हैं, क्लियर। दूसरा नंबर में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तीसरा नंबर में मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। चौथा नंबर में डिवीजन यानी कि भाग। देखिए, जल्दीबाजी में अगर लिखने में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हम पहला ही वीडियो में जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और पहला ही वीडियो क्या, हम लोग बचपन में ही इस चीज़ को सीख लिए हैं, जोड़, घटा, गुना, भाग, ये सब कौन नहीं जानता है यार। एक अनपढ़ भी जो है ना धीरे धीरे अपने जीवन काल में सीख ही लेता है जोड़, घटा, गुना, भाग, है कि नहीं। चलिए अब इसके हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से कहानी थोड़ा सा और भी मजेदार हो जाएगा जब हम साइन रूल ये सब के विषय में पढ़ेंगे तब, ठीक है। अगला चीज क्या चीज है, साइन रूल। और साइन रूल को भी कई हद तक जो है इसमें हम कवर कर चुके हैं, साइन रूल यानी कि चिन्ह वाला नियम, क्लियर। फिर छठा नंबर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में कहा जाएगा वर्ग एवं वर्गमूल, क्लियर। चलिए हम नहीं लिखते हैं, बाकी समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां नंबर में क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब को क्या बोलते हैं, घन, घन एवं घनमूल, क्लियर। तो ये तीनों चीजें जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। साइन रूल, फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और क्यूब एंड क्यूब रूट।
क्यूब एंड क्यूब रूट वाला जो है भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है क्यूब रूट, ये इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसीलिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमको आधा घंटा कम से कम इस चीज़ को निकालने के लिए समझाना होगा। तो हम एक वीडियो बनाए हुए हैं इसके ऊपर, वो वीडियो हम डाल देंगे तो उसको देख लीजिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है क्या? बाकी बात कंसेप्ट समझा देंगे कि भाई क्यूब का मतलब क्या चीज़ होता है, क्यूब रूट का मतलब क्या चीज़ होता है, समझा देंगे। बाकी बात वो भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है उसको देख लीजिएगा। हालांकि क्यूब रूट जल्दी निकालने वाला वैसा आता नहीं है मामला, ठीक है। ये चीज हम आपको एकदम बारीकी से आज हम बताएंगे, ठीक है, और ये वाला भी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं साइन रूल। ये सब चर्चा कर चुके हैं चारों को, ठीक है, पांचवा छठा सातवां चर्चा करेंगे। चलिए यहां पर लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं साइन रूल। ये है दोस्तों टॉपिक आज का। साइन मतलब चिन्ह, रूल मतलब नियम। अब भाई गणित में कौन कौन से चिन्ह होते हैं आपको तो पता ही है, जैसे कि जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, भागा हो गया, और भी बहुत तरह के चिन्ह होते हैं। लेकिन जोड़ घटा गुना भागा ये कंपलसरी है, ये सब एकदम फंडामेंटल साइन है मैथमेटिक्स के, है कि नहीं। बाकी बात जैसे कि छोटी ब्रैकेट हो गया, मंझली ब्रैकेट हो गया, बड़ी ब्रैकेट हो गया, तो ये सब जिसमें बोर्ड मास आपको पढ़ाएंगे ना तो उसमें ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे, है कि नहीं। और देखिए मतलब बेसिक मैथ्स में ये बात नहीं कि भाई आप हर चीज़ सीख जाएंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। बहुत चीज़ ऐसी हैं जिसे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं उस चैप्टर को पूरा अच्छा ढंग से, तब तक समझ में नहीं आएगा, है कि ऐसा भी होता है। जैसे कहा गया है ना कि आपको पूरा अगर हम पढ़ा दें कि भाई मतलब अगर मान के चलिए कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए आप अच्छा ढंग से सीख गए हैं, तो ये थोड़ा सा अगर आप नया मोटरसाइकिल चलाएंगे तो हल्का फुल्का तो जरूर इनबैलेंस होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे सीख जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं। तो ये सब आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए दोस्तों साइन रूल के ऊपर चर्चा करते हैं। हालांकि हम पहले ही आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं, बता ही देते हैं आपको। सबसे पहला कंडीशन है जोड़ तथा, या फिर लिख देते हैं जोड़ घटाव के कंडीशन में, जोड़ घटाव के कंडीशन में। और यहां पर सेकंड में है गुना भाग के, गुना भाग के कंडीशन में। ये यहां पर दो टॉपिक निकल करके आया है। भाई जोड़ घटाव के कंडीशन में किस तरह से जोड़, ये जो माइनस प्लस वाला है ये कैसे जो है मतलब ये वो होंगे, साथ में गुना भाग के कंडीशन में किस तरह से साइन में मतलब साइन का नियम है, ये सब सारा चीज़ अभी हम जानकारी आपको देंगे। देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए सिंपली 5 + 5 लिखा गया तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ 5 अगर लिखा गया है तो ये अपने आप में प्लस में, ठीक है, इसके पहले समझिए प्लस का साइन लगा हुआ है। हालांकि जब हम पहली कोई संख्या को लिखते हैं तो अगर प्लस में वो संख्या रहती है तो हम लोग प्लस का साइन एक्चुअली नहीं लिखते हैं, लेकिन जो भी इसके बाद में संख्याएं आएंगी अगर प्लस में रहेंगी तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में रहेंगी तो माइनस में लिखेंगे। जैसे यहाँ 5 + 5 है तो ये 5 तो भाई प्लस में है ही, ठीक है, और ये भी है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों 5 और 5 जो है इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के लिए आपको सिखाए हैं, 5 × 5 = 10 हो जाता है कि नहीं। अब दोस्तों अगर हम बात करें घटाव का, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 10 है और यहाँ माइनस और यहाँ पर 3 है, 10 माइनस में क्या है 3 है। अब बराबर में दोस्तों अब देख रहे कि भाई ये 10, अब इसके पहले कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब प्लस में है। बाकी बात माइनस में अगर ये 10 रहेगा तो माइनस का साइन लगा रहेगा, लेकिन प्लस वाला नहीं भी रह सकता है। क्लियर, पहली संख्या में तो ये प्लस में है 10, यानी समझिए कि 10 रुपया आपके पास है और 3 रुपया मान के चलिए कि आप किसी को दे रहे हैं। 10 रुपया आपके पास है, 3 रुपया किसी को दे रहे हैं। क्लियर, तो इस कंडीशन में आपके पास कितना रुपये बचेगा, 7 रुपये बचेगा। या फिर इस अनुसार भी समझ सकते हैं, मान के चलिए कि आप जो है 3 रुपये कर्जा लिए थे और 10 रुपये आपके पास है, 10 रुपये आपके पास है तो 3 रुपये कर्जा लौटा देंगे, उसको कहानी खत्म कर देंगे तो 7 रुपये बचेगा नहीं बचेगा। तो इस स्थिति से भी समझ सकते हैं इस चीज को। क्लियर, तो ये हो गया सिंपल सी फंडा। अब दोस्तों अगर मान के चलिए ये जो माइनस वाली संख्या इस तरह से रही, इधर मान के चलिए -7 है और इधर प्लस में 16 है बराबर में। अब बराबर में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ -7 है और ये +16 है। अब यहाँ पर जो है ना कहानी थोड़ा सा एकदम अजीब लगने लगता है। हालांकि जो मैथमेटिक्स पढ़े उनको कोई दिक्कत नहीं भाई, एकदम ही मतलब क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ना कि लोटा की जो पेंदी में जो रहता है धुलकन, बस वो सब है कि नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है।
तो देखिए यहाँ पर माइनस में 7 है और यहाँ प्लस में 16 है। अब इस कंडीशन में क्या किया जाए, देखिए इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इंटरचेंज कहने का मतलब इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको प्लेस जो है बदल सकते हैं। जैसे प्लस 16 है तो प्लस 16 को हम इधर लिख दें और ये 7 जो है माइनस में है तो -7 इस तरह से लिख देंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो -7 प्लस में 16 है, यही वाला एक्चुअली इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो 16 में से जैसे ही 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। मतलब यहां पर दोस्तों 9 आने वाला है। क्लियर। अब देखिए यहां पर हम आपको बताए थे उस वीडियो में कि भाई जो भी अगर प्लस माइनस वाला मामला आवे, अगर जोड़ घटाव में प्लस माइनस वाला अगर मामला आवे, ठीक है, अगर जोड़ भी रहेगा घटाव भी रहेगा, दोनों चीज रहेगा, तो सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा ही दीजिए। तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 16 है। 16 में से 7 को घटा दीजिए, कितना बचा, 9 बचा। अब देखिए कि भाई बड़ी संख्या में कौन सा साइन था, तो यहाँ बड़ी संख्या इस वाली 16 था। अब 16 के पहले जो है प्लस का साइन लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ +9 होगा। क्या होगा, +9। +9 नहीं लिखेंगे चलेगा, प्लस का साइन छुपा हुआ होता है कि नहीं। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है। मान चलिए इस तरह से रहेगा -18 और प्लस में रहेगा मान के चलिए 2, बराबर में कितना होगा। अब यहां पर बात यह है कि ये जो 2 प्लस में है, 2 में से क्या करना है, आपको 18 घटाना है। फिर हम उस वीडियो में बताए थे कि 2 में से 18 घटेगा कि नहीं घटेगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 में से 18 कैसे घटेगा, सब घटता है, ठीक है, ध्यान देना इसमें। क्या कीजिए, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस वाला यहाँ मामला आया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। बड़ी संख्या 18 है, छोटी संख्या 2 है। 18 में से 2 जैसे ही घटाएंगे तो बचेगा 16। अब देखेंगे भाई बड़ी संख्या के साथ कौन वाला साइन लगा हुआ था, तो यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या तो यहाँ 18 है कि नहीं, और इसमें माइनस का साइन लगा हुआ, मतलब यहाँ पर ये माइनस में आने वाला है। क्लियर दोस्तों, क्या माइनस में आने वाला है। मतलब समझिए आपके पास 2 रुपया है और आपको 18 रुपया देना है किसी को, तो क्या करना पड़ेगा, 16 रुपये कर्जा लेना पड़ेगा, है ना। तो वही 16 रुपये यहाँ कर्जा के रूप में आ जाता है। क्लियर। तो इस तरह से चीजें जो है स्पष्ट आने लगती है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -16। अब दोस्तों मान के चलिए यहाँ पर रहेगा -20 -30। अगर दोनों में अगर माइनस लगा रहे, जैसे यहाँ दोनों में प्लस था तो दोनों जुट गया था, 5 5 10 हो गया था। अब ये दोनों माइनस में है, अगर दोनों माइनस में रहेगा तो भाई जुट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस में है। अरे भाई हम 20 रुपया कर्जा लिए, फिर 30 रुपया कर्जा लिए, तो कर्जा खत्म हो गया नहीं, कर्जा बढ़ने गया, मतलब जुटने गया, यानी 20 रुपया और 30 रुपया 50 रुपया हो गया कर्जा। तो इसीलिए दोस्तों आपको करना क्या है, इस स्थिति में जोड़ देना है, 30 और 20 हो जाएगा 50, और दोनों माइनस में था एक्चुअली, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अगर इस तरह समझ में नहीं आता तो इस तरह से आप दूसरा तरीका भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ -20 है, फिर यहाँ -30 है। आप जब कॉमन लीजिएगा माइनस को तो यहाँ ब्रैकेट लगेगा, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस में 20 बचेगा, और यहाँ माइनस कॉमन गया तो यहाँ प्लस में 30 बचेगा। सिंपल सी फंडा है। अब 20 30 कितना हो जाएगा, 50, और ये माइनस लगा रहेगा, मतलब -50 कुल मिला करके तो आ ही रहा है कि नहीं। तो जब दोनों में माइनस रहेगा तो ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा, और साइन जो है माइनस का लगा रहेगा। कई लोग जो है यहाँ गुना वाला जिसमें आपको बताएंगे तो इसी में जो है कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को हम दूर करना चाहेंगे। क्लियर। लेकिन अभी इस चीज को हम बता देते हैं। क्लियर। चलिए, तो कुल मिलाकर के दोस्तों अगर जोड़ घटाव के कंडीशन में देखें, अगर जोड़ घटाव के कंडीशन में देखें तो होता क्या है, अगर प्लस रहेगा तो वो चीज को हमें जोड़ना होगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस ही होगा, जोड़ना ही होगा, है कि नहीं। अगर मान के चलिए रहेगा प्लस और माइनस, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में तो हम लोग को घटाना ही पड़ता है कि नहीं। अगर मान के चलिए रहेगा माइनस और प्लस, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों तो घटाना ही पड़ता है। और साथ में दोस्तों अगर रहेगा माइनस और माइनस, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हमें जोड़ना पड़ता है। जोड़ना तो पड़ता है लेकिन साइन माइनस का रहता है, साइन जो है माइनस का ही रहता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। प्लस प्लस था तो यहाँ क्या करने हैं, जोड़ दिए हैं, प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए प्लस है माइनस है, प्लस माइनस के कंडीशन में क्या किए थे, घटाए थे, 10 में से 3 तो 7 बचा था। या फिर अगर माइनस प्लस रहेगा तो भी घटाए थे, जैसे माइनस ये प्लस में है तो भी घटाए थे यहाँ पर। अगर माइनस माइनस रहेगा, देखिए यहाँ माइनस माइनस है तो दोनों जुट गया था, लेकिन साइन माइनस का ही रहा था। क्लियर। तो ये हुआ जोड़ घटाव के कंडीशन में क्या क्या होती है। अब हम लोग गुणा भाग के कंडीशन में देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये डी है, ठीक है, हम बता दिए आपको, थोड़ा हम फास्ट में लिखेंगे तो थोड़ा सा इन्ने वन्ने हो जाएगा, इन्ने वन्ने, ठीक है। चलिए अब दोस्तों समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या।
अरे भाई दिक्कत हो गया तो थोड़ा सा मतलब फ्रेश हो जाइए, ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो है, चिंता क्या करना है कि नहीं, देख लीजिए। अब देखिए कई लोग जो है ना मतलब क्या बोलें कि मन में ये बैठा लिए कि जब तक भाई हम लाइव क्लास नहीं करेंगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। हम आपको बताते हैं मतलब पता नहीं कि क्या ट्रेंड चल रहा है भाई। हालांकि मैंने शुक्रवार को जो है लाइव क्लास तो लेंगे ही लेंगे, पूरा मतलब कन्फ्यूजन दूर करने वाला वो क्लास रहेगा ही रहेगा, ऐसा बात नहीं कि लाइव नहीं लेंगे, आपकी भी बात सुनना है। लेकिन दोस्तों मान के चलिए भी पढ़ा रहे हैं, अब मान के चलिए यहाँ पर कंप्यूटर लैपटॉप लगा रहेगा, बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, ठीक है, तो इससे आपका भी डिस्टर्बेंस होगा। और हम लाइव क्लास भी लिए हैं अमीन के कोर्स में, देखिए बहुत कमज़ोर कमज़ोर छात्र होते हैं, कमज़ोर कमज़ोर उम्मीदवार होते हैं, तो वो सवाल पूछ ही नहीं पाते हैं, ठीक है, टाइपिंग सही कर ही नहीं पाते। जब टाइपिंग करेंगे नहीं, आप सवाल पूछेंगे नहीं, तो हमको लाइव लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए हम रिकॉर्डेड वीडियो पर हम ज़्यादा जोर दिए हैं। बाकी बात लाइव क्लास भी होगा, इसमें आपको मतलब कन्फ्यूज नहीं होना है। जब भी ज़रूरत पड़े लाइव क्लास तो शुक्रवार को तो रहेगा ही रहेगा, ये तो तय है। क्लियर? पिछला शुक्रवार को हम इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि भाई 2 ही दिन पढ़ाए थे, तो उसमें क्या कंसेप्ट क्लियर करना था, है कि नहीं। अब जो है स्टार्ट रहेगा। क्लियर? तो ये सब चीज़ें दोस्तों, बाकी बात ये सब में अगर जहाँ पर भी दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं उस दिन कि सर ये वाला कंडीशन में ये कैसे हुआ है, वो कैसे हुआ, सारा चीज़ उसको दूर कर लीजिएगा। बाकी बात भैया हम तो रिकॉर्डेड वीडियो ही बनाएंगे। क्लियर? और कोई दिक्कत नहीं होगा, ये लाइव के रूप में समझिए हम आपसे लाइव बातें कर रहे हैं, है कि नहीं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए अब गुना भाग के कंडीशन में दोस्तों देखते हैं क्या होता है। गुना भाग के कंडीशन में सबसे पहले गुना में देखते हैं। मान के चलिए अगर यहाँ प्लस में 5 है और गुना करना पड़ेगा प्लस से 5 से, तो क्या होगा, 5 बचे 25 हो जाएगा गुना करेंगे तो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 5 बचे 25, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था। लेकिन दोस्तों यहाँ से मान के चलिए यहाँ पर रहेगा 18, 18 को गुना हमें करना पड़ेगा -3 से। 18 को गुना हम -3 से कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों गुना तो हो जाएगा, 18 तो ये 54, 18 तो ये 54 तो हो जाएगा। लेकिन चूंकि एक संख्या यहाँ पर माइनस में है इसीलिए माइनस भी यहाँ पर आ जाएगा। गुना के कंडीशन में प्लस माइनस माइनस ही होता है। क्लियर? साथ में दोस्तों मान के चलिए यहाँ पर रहेगा -12 गुने में अगर 5 रहेगा, तो भी यहाँ पर जब आप गुना करेंगे -12 गुने 5 ही लीजिए, ठीक है, या फिर चलिए 15 ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का गुना पहले 5 से करेंगे तो 12 बचे 60 का 0, हाथ में बचेगा 6, 12 एकम 12, 12 6 हो जाएगा 18, आया 180। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस लगा हुआ है एक संख्या में, तो यहाँ भी माइनस ही हो जाएगा। इस तरह से होता है गुना में, ठीक है। और मान के चलिए दोस्तों अगर रहेगा, मान के चलिए -11 गुने में रहेगा -10। अब देखिए -11 को गुना -10 से करना है, अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा। और आप ये भी कंफ्यूज रह सकते हैं कि सर आप ये ब्रैकेट बीच में क्यों घुसा दे रहे हैं, आप डायरेक्ट लिखिए ना -11 और गुना में -10। अरे भाई यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, इसमें आप देख रहे हैं 11 यहाँ पर गुना का साइन और यहाँ देख रहे हैं माइनस का साइन, मतलब गुना और माइनस का साइन दोनों एक ही साथ है। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, मैथ है मैथ, दो साइन यहाँ पर, उसका मतलब ही नहीं। अगर बोलेंगे आपको कि 5 + -3 बताइए तो कितना होगा, आप कहेंगे रे तुम पहली बार देखें 5 + -3, ऐसा नहीं लिखा जाता है। हाँ हम ये कहेंगे कि 5 प्लस में अगर -3 रहे तब कितना होगा, तो आप कहेंगे कि भैया 2 होगा। इसका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन दिस इज नॉट वैलिड, ये वैलिड ही नहीं है, ठीक है भाई। दो साइन बीच में नहीं आ सकता है। यहाँ एक साइन है ब्रैकेट लगा दिए तो फिर ये कंप्रोमाइज हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 5 - 3 बराबर में 2 आ जाता है, ऐसा स्थिति होता है। इसीलिए यहाँ दो साइन है, इसीलिए हम ब्रैकेट में डाल दिए। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ था, इधर तो दो साइन नहीं था, फिर भी इसको ब्रैकेट में डालें। हाँ मतलब डाल दिए, मतलब इसको डाल दिए, बेचारा को सोचे कि भाई इसको अकेले क्यों छोड़ दें, इसको भी चलिए डाल ही देते हैं, कि नहीं, इसीलिए डाल दिए। बाकी बात आप नहीं भी डाल सकते हैं इसको, लेकिन इसको डालना होगा। चलिए अब 11 को गुना 10 से करेंगे तो कितना होगा, 110 होगा। 11 को गुना 10 से करेंगे तो 110 होगा। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर दोनों संख्याएं जो है माइनस में है, इसीलिए यहाँ पर ये प्लस में ही रहेगा, ये प्लस में 110 हो जाएगा। यानी माइनस को गुना अगर हम माइनस से करते हैं तो हमेशा प्लस होता है, माइनस को गुना माइनस से करते हैं तो
प्लस होता है हमेशा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई जब यहां पर माइनस था और यहां पर माइनस था तो दोनों ऐड होकर के यहां माइनस में ही आया था। लेकिन भाई यहां पर गुना का कंडीशन है, गुना के कंडीशन में जो है माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से गुना करेंगे तो प्लस में ही रिजल्ट आएगा। ये हमेशा के लिए आपको नोट करके रखना है। ओके हाँ, तीन संख्याओं वाला भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान के चलिए रहेगा माइनस में 5, गुना में रहेगा माइनस में 3 और गुना में रहेगा 18, बराबर में कितना होगा। अगर दो माइनस आपस में गुना हो रहे हैं तो वह प्लस हो जाएगा। जैसे एक माइनस अब गुना कर रहे हैं तो ये गुना इतना मतलब डेंजर है, ऐसा कैटलिस्ट है कि ये जो जैसे 2 बार माइनस आ रहा था ना तो इस माइनस को ऐसे खड़ा कर देता है तो हो जाता है प्लस। यानी देखिए दो माइनस अगर गुना में रहे तो प्लस हो जाएगा, बस ये आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, छोड़िए ये सब कहानी। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं -5 है -3 है, दो माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। 5 3 15, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पहले गुना करेंगे तो ये तो पहले 15 ही हो गए, है कि नहीं। अब गुना में बच क्या चीज गया 18, यहाँ माइनस ये 2 थे खत्म हो गया। ठीक है, अब 15 को गुना 18 से कीजिए तो 15 को दोस्तों गुना 18 से करेंगे तो यहाँ पर 15 पचे 75 क्या बोलते हैं, अब 18 पचे क्या हो जाएगा 90, 90 की 0 हाथ में बचेगा 9, फिर हो जाएगा 18 1 18, 18 9 27। ये यहाँ पर एक्चुअली दोनों पॉजिटिव में थे तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कुल मिलाकर के कितना आया दोस्तों 270 आया। गुना सही से हुआ है ना, 18 पचे 90 की 0 हाथ में 9, 18 1 18 और 9 27, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 270 आएगा, वो भी प्लस में, ये चीज आपको ध्यान देना है। और मान के चलिए ऐसा रहे, मान के चलिए 7 गुना 3 गुना -10, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ एक ही माइनस है भाई, गुना में अगर एक ही माइनस है तो पूरा रिजल्ट माइनस में हो जाएगा, पूरा रिजल्ट जो है माइनस में हो जाएगा। यानी 21 को गुना 10 से करेंगे तो 210 होगा, वो भी माइनस में होगा क्योंकि एक ही माइनस मौजूद है। अगर मतलब कुल मिलाकर के मान के चलिए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ए है, क्या है एक संख्या ए है और ये माइनस लगा हुआ है, अगर इसका पावर ओड रहे, ओड मतलब क्या चीज होता है विषम संख्या, विषम संख्या कहें तो जो 2 से पूरी भाग ना लगे, जैसे कि हो गया 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर्स हैं। तो अगर माइनस वाला संख्या का अगर पावर अगर ओड रहे तो भैया गुना करने के कंडीशन में वो माइनस में ही रिजल्ट आपको मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा। बाकी बात अगर माइनस मतलब एक जगह पर कोई वास्तविक संख्या है, अगर यहाँ पर इवन रहे यानी कि सम संख्या रहे, सम संख्या कहे तो जो 2 से पूरी भाग लग जाए, जैसे कि 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया 10 हो गया 12 हो गया, ये सब 2 से पूरी भाग लग जाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। जैसे मान के चलिए ए के जगह पर आप ले लीजिए 2, क्या के लीजिए 2, तो यहाँ 2 के साथ माइनस लगा हुआ था, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ओड है, ओड की जगह पर चलिए हम 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 3। अब देखिए हम -2 का पावर 3 है तो -2 को हम 3 बार लिख सकते हैं, सिंपल सी फंडा है। तो क्या हो जाएगा -2, फिर गुना में हो जाएगा -2, फिर गुना में हो जाएगा -2। अब सबको दोस्तों गुना कीजिए, यहाँ 2 बार माइनस है तो ये तो प्लस हो जाएंगे, 2 दूना 4 ये प्लस हो गए, फिर गुना में ये -2 बच ही जा रहा है तो 4 दूना 8 तो होगा ही होगा, यहाँ एक ही माइनस था तो एक माइनस लगा ही रह जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी संख्या लीजिए और उसका अगर पावर ओड रहेगा तो भैया वो रिजल्ट भी नेगेटिव में आएगा, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। और यदि मान के चलिए कोई भी यहाँ संख्या रहे और पावर में इवन रहे, मान के चलिए यहाँ -2 का पावर अगर 4 रहता, गलती से -2 का पावर अगर 4 रहता तो -2 को हम 4 बार लिख सकते हैं गुना के रूप में, -2 गुना में हो जाएगा -2, फिर गुना में हो जाएगा -2, फिर गुना में हो जाएगा -2। अब सबको गुना कीजिए, यहाँ पर -2 को गुना -2 से करेंगे तो +4, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ -2 बार गुना हो रहा है तो ये भी प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा, तो 4 जगह कुल मिला करके यहाँ पर 16 ही होगा दोस्तों, प्लस में, ये भी प्लस में होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ अगर किसी भी संख्या का पावर में अगर इवन रहता है तो वो सारा चीज पॉजिटिव में आता है। तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, आपको ध्यान देने की बात है। हालांकि जब तक हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे उसमें देखिए कैलकुलेशन में धीरे धीरे बहुत कुछ आप सीखेंगे, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ हम नहीं बता पाए आपको,
लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे उस समय कभी कभी वैसा टर्म आ जाएगा तो वहाँ पर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जैसे यहाँ पर हम तीन, जैसे हम दो ही संख्याओं वाला यहाँ पर एग्जाम्पल लिए, तीन संख्या वाला भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए रहेगा -10 +11 -12 बराबर में कितना होगा। भाई यहाँ पर ये दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस वाला जो संख्याएं हैं वो जुट जाएंगी, ठीक है, माइनस वाली संख्याएं जुट जाएंगी, क्लियर। जैसे कि मान लीजिए 10 रुपये कर्जा लिए फिर 12 रुपये कर्जा, तो दोनों कर्जा को ऐड कर देंगे तो -12 और -10 हो जाएगा यहाँ पर -22 और यहाँ +11 बच जाएगा। अब यहाँ -22 है और यहाँ +11 है तो क्या ये तो माइनस प्लस वाला सिस्टम हो गया, तो घटाना पड़ेगा। 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 बचेगा और यहाँ बड़ी संख्या का जो साइन है माइनस में है तो माइनस, यानी कि -11 आंसर। तो इस तरह से दोस्तों अगर प्लस माइनस बहुत बार रहता है तो उसको आप कंबाइन करके जो छोटा रूप में ला करके आप चीज़ों को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी जोड़ घटाव वाला जो मामला है इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। अगर मान के चलिए जोड़ है, क्या है, जोड़ है, अब इस जोड़ को आप गुना कर रहे हैं घटाव से, तो जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा, या फिर चलिए जोड़ ही सही रहता है, जोड़ है, जोड़ में कोई संख्या है, मतलब कि प्लस में संख्या है, ये भी प्लस में संख्या है, तो वो रिजल्ट जो है वो भी आपको प्लस में ही मिलेगा। और मान के चलिए प्लस में कोई संख्या है और उसका गुना हम माइनस वाली संख्या से कर रहे हैं तो रिजल्ट जो है माइनस में ही मिलेगा। अगर मान के चलिए कोई संख्या माइनस में है और इसको गुना हम जोड़ से कर रहे हैं तो ये भी दोस्तों माइनस में ही मिलेगा। ओके, और दोस्तों मान के चलिए ये माइनस में है और माइनस को गुना माइनस वाली संख्या से कर रहे हैं तो ये आपको प्लस में मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ये वाला कंडीशन, ये वाला तीनों जो है सेम है, बस केवल ये लास्ट में जो है ये माइनस माइनस यहाँ प्लस तो होता है लेकिन साइन माइनस हो जाता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो माइनस माइनस प्लस ही रहता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। तो ये सब हुआ जोड़ घटाव के कंडीशन में साइन रूल, गुना भाग के कंडीशन में साइन रूल। यहाँ तक समझ में आपको आ जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। घात और घातांक के विषय में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे दोस्तों, घात और घातांक जानते हैं नहीं जानते, चलिए खैर उसको हम आगे बता देंगे। अब हम इसके आगे चलते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कुछ चीज़ अगर हमको याद पड़ेंगी तो फिर इस पर हम आकर के समझा देंगे आपको। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर हिंदी में इसको आप लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिए वर्ग तथा वर्गमूल। क्लियर। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि कम से कम आपको 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, मुंह में याद होना चाहिए। और हम आपको इसके पहले वाला वीडियो में भी बताए थे कि 1 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। 1 से कहिए या 2 से कहिए, बात बराबर है, क्योंकि 1 का पहाड़ा तो भाई सब कोई जानता है, 1 एकम में 1, 1 दो में 2, 1 तीन 3, 1 चार 4, इस तरह है। तो मतलब चलिए 1 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा याद करने के लिए आपको कहे थे। अगर याद नहीं है तो फिर समझिए आप पीछे खिसक रहे हैं, ठीक है। चीज़ें जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएंगी और आप पीछे वाला अगर क्लियर नहीं कीजिएगा तो फिर पहाड़ वही बनता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए जो जो हम कहते चलते हैं उसको कम से कम पूरा कीजिए। अरे भाई जीवन में आप इतना बड़ा बड़ा टेंशन लेके बैठे हुए हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो थोड़ा सा पहाड़ा वगैरह याद करने में क्या जाता है यार। और आप मतलब फालतू का थोड़ा याद कर रहे हैं, आपको काम ही देगा एक दिन वो। पढ़ा हुआ चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए और इसके आधार पर जो है सीखने का प्रयास कीजिए, हमेशा सीखने का प्रयास कीजिए। कभी भी जीवन में ये मत फार्म में रहिए कि यार चलो ना पहाड़ा याद हो जाएगा ना, मतलब क्लियर कर लीजिए यार। अगर माइंड में आई है कोई चीज़ तो उसको क्लियर कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं होता है। चलिए दोस्तों, 20 तक पहाड़ा याद होगा मुझे उम्मीद है, और 25-30 तक जिसका याद है, 50 तक याद है भैया उसको तो फिर कहानी तो भाई और भी अच्छा है, सिंपल सी फंडा है। अब दोस्तों हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, वर्ग का। अब यहाँ पर वर्ग का मतलब क्या चाहिए, जैसे मान के चलिए कोई संख्या है और उसका अगर पावर में 2 है तो इसका मतलब इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसका पावर 2 का मतलब क्या चीज हुआ, स्क्वायर हम कर रहे हैं। देखिए 1 से लेकर के 20 तक का तो आपको स्क्वायर आना ही चाहिए। हालांकि 10 तक भी रहेगा काम चल जाएगा, लेकिन अगर 20 तक रहा तो फिर मजा आता है। बाकी 25-30 तक भी अगर करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आपका ही फायदा है, लेकिन 20 तक मिनिमम है। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा, किधर लिख दें, चलिए इधर ही लिख देते हैं साइड में, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा।
3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। स्क्वायर का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे कि मान के चलिए 1 का स्क्वायर किया मतलब 1 को गुना 1 से किए तो 1 हुआ। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 को गुना 2 से किया जा रहा है, मतलब जितना पावर रहेगा उतना बार गुना होगा। जैसे 2 का पावर 2 है यानी 2 को हम 2 बार गुना करेंगे। 3 का पावर 2 है यानी कि 3 को गुना हम 2 बार करेंगे, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ये हो गया दोस्तों। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर 11 12 वाला भी लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर बड़ा छोटा लिख दिए भाई, क्या बोलें यार, इतना छोटा छोटा गलती करेंगे तो फिर कैसे क्या होगा। यहाँ पर पार्टीशन लाइन जो है रेड वाला दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अलग दिखे। 11, अगर 11 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो होगा 121। 12 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो होगा 144। 13 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 169। 14 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना होगा 196। 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 हो जाएगा। और 20 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 400 हो जाएगा। इतना तक तो भैया आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ये पता हो गया होगा। अब इसको जो है सिंपली आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। याद नहीं करेंगे तो आपके नानी का कसम है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग स्क्वायर। 15 का स्क्वायर यानी कि 15 को 2 बार गुना किया गया तो 225 आया है। 16 का स्क्वायर यानी 16 को 2 बार गुना किया गया है तो 256। इस तरह करते करते आपको 20 तक मिनिमम याद करना है। बाकी बात 21 का 441, 22 का, इस तरह करते करते 484, इस तरह करते आगे भी अगर याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि भाई कैलकुलेशन में ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। भाई अमीन का मतलब होता है एकदम क्विक रिएक्शन देना है। क्विक रिएक्शन आप तभी दे पाएंगे जब आपके अंदर में कॉन्फिडेंस रहेगा, नॉलेज भरपूर रहेगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलिए दोस्तों, और हाँ ऐसा भी बात है यहाँ पर भैया, स्क्वायर तो आप यहाँ पर लिख लिए हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट का मतलब क्या चीज होता है, स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखिए उल्टा चलेगा स्क्वायर रूट। जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। मामला यहाँ पर ये है, मतलब ये जो स्क्वायर है वो इसका है और ये जो है इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा, समझ में धीरे धीरे आएगा भाई, क्या नहीं समझ में आएगा, आपको सब समझ में आता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है। चलिए स्क्वायर को दोस्तों हम लोग किस तरह से दर्शाते हैं, मतलब कोई संख्या है उसका पावर हम 2 कर देंगे। स्क्वायर रूट का अगर मामला करें तो देखिए स्क्वायर रूट कुल मिलाकर के इस तरह से लिखा जाता है। स्क्वायर रूट आपको पता होगा कि इस तरह से लिखा है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर ये है 4 लिखा गया है और ये क्या चाहिए, एक्चुअली स्क्वायर रूट है। यहाँ पर एक्चुअली 2 रहता है लेकिन 2 हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर 3 रहेगा तो इसको हम लोग क्यूब रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूब रूट। लेकिन 2 हम लोग नहीं लिखते हैं और इसको हम लोग स्क्वायर रूट सिंपली कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है स्क्वायर रूट। अब इसका दोस्तों अगर स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहां से कहानी जो है आपको समझना होगा और बारीकी से। अब ये भाई स्क्वायर रूट ये मतलब 4 का 2 कैसे आया, इसके समझने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान के चलिए इस 4 को हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 4 को बताइए हम जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं ताकि 2 दूना 4 हो जाए। अब देख सकते हैं दोस्तों अगर जोड़ा लग गया, जैसे ये क्या लग गया, जोड़ा लग गया, 2 और 2 यहाँ जोड़ा लग गया है सेम संख्या का, तो वो संख्या जो है रूट से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 जो है बाहर निकल जाएगा, यानी कि 4 का जो वर्गमूल है 2 होगा। और दोस्तों मान के चलिए अगर रहेगा 9, अब इसका निकालना है वर्गमूल, तो इसका मतलब 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 रूट के अंदर में 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब रूट के अंदर में 3 गुना 3 ये जोड़ा लगा हुआ है, पेयर बना हुआ है। अब पेयर बना हुआ है, इसको बाहर निकालेंगे तो भैया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा भैया, 3 बचेगा।
है कि नहीं। मान के चलिए यहाँ पर 16 है और इसमें रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 16 को हम 4 गुने 4 लिख सकते हैं। या फिर जब 16 को जब गुणनखंड करते हैं इस तरह से, तो हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4। ये सब लघुत्तम वगैरह जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये सब जानना चाहिए, ठीक है। ये सब बचपन में आप लोग पढ़े होंगे लघुत्तम फैक्टराइजेशन करने के लिए। 2 से लेंगे तो 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो यानी कि इस 16 को दोस्तों हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसके गुणनफल के रूप में। कितना बार आया 2, 4 बार, तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए ये 2 का पेयर लगा और ये 2 का पेयर लगा। अब बताइए ये 2 का पेयर लगा तो 1 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, और ये वाला 2 का पेयर लगा तो यहाँ से भी निकलेगा, तो कुल मिला करके 2 दूना यहाँ पर 4 ही तो आएगा, यानी 16 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 4 होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको समझनी होंगी दोस्तों। और हाँ, यहाँ पर एक बड़ी बात और भी देना है, किसी भी संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों में होता है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। कई लोग जो इस चीज़ को समझते हैं, हालांकि हम लोग मतलब अगर देखें मतलब व्यावहारिक रूप में तो प्लस में ही लेते हैं हमेशा, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ये जैसे √4 है तो √4 का मान ±2 होगा, यानी कि प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। ऐसा क्यों होता है देखिए, क्योंकि इस 4 को हम 2 गुना 2 तो लिख ही सकते हैं, 2 दूना 4, साथ में इसी 4 को दोस्तों हम -2 गुना में -2 लिख सकते हैं, यानी -2 गुना -2, यानी -2 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी पेयर बना है, रूट के अंदर में पेयर यहाँ पर भी बना है। पेयर क्या चीज़ का बना है, 2 का बना है, तो यहाँ पर 2 तो आंसर होगा ही होगा √4 का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई इसी 4 को हम -2 गुना -2 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई माइनस को गुना माइनस से करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस को गुना माइनस से करते हैं तो प्लस में हो जाता है, और 2 दूना 4। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंडीशन में जो है -2 निकल करके आ जाएगा, पेयर बना है -2 का तो -2 निकल करके आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि भाई यहाँ 2 भी आ रहा है 4 का वर्गमूल, और यहाँ पर -2 भी आ रहा है, इसीलिए +-2 यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं। लेकिन व्यावहारिक जीवन में जो है हम लोग मतलब +2 ही लेते हैं, ठीक है। बस कहीं कहीं पर जो है -2 हम लोग को लेना कंपलसरी हो जाता है, जैसे निर्देशांक ज्यामिति ये सब पढ़िएगा तो उस सब में ये सब चीज़ें होती है। चलिए दोस्तों, हर चीज़ में आप किसी का भी वर्गमूल निकालें, जैसे यहाँ √9 का निकाल रहे थे, 3 आया था ना, तो ये भी प्लस माइनस में रहता है, क्योंकि ये 3 गुना 3 तो हम लिख ही सकते हैं, साथ में -3 गुना -3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी +-4 होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये हुआ गुणनखंड विधि, ये जो हम वर्गमूल निकाल रहे हैं एक्चुअली ये क्या हुआ गुणनखंड विधि। हमें सीखना है भाग विधि। अगर गुणनखंड विधि, देखिए गुणनखंड विधि भी एक इजी विधि है, लेकिन गुणनखंड विधि से आप जो है मान के चलिए अगर पूर्ण वर्ग कोई नहीं है और उसका वर्गमूल अगर निकालना चाहेंगे तो फिर दिक्कतें होना प्रारंभ हो जाती है, और उस समय अगर भाग विधि वाला अगर आपको तरीका पता नहीं है तो फिर और भी आप ज़्यादा फंस जाते हैं। ऐसे कि मान के चलिए अगर रहेगा 324, रूट अंडर रहेगा 324, अब इसका निकालना है आपको वर्गमूल, तो आप गुणनखंड करके इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, 324 से भैया 324 लिखिए, पहले 2 से ये जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि लास्ट में 4 है। कटने छटने वाला नियम बताएंगे, चिंता नहीं करना है, सब समझ में आने लगेगा कि भाई यहाँ 2 कैसे लिए हैं, 2 से कैसे कट रहा है, क्यों कट रहा है, सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, फिर यहाँ 1 बचा 1 12 हो गया, फिर 2 छक 12, फिर 2 दूना 4 162 हुआ, क्लियर। फिर यहाँ पर 2 से जाएगा 2 8 16, फिर 2 एकम 2 81 हुआ। फिर यहाँ दोस्तों 3 से जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 बचा और 2 और 21 हो गया, यानी 3 7 21। फिर दोस्तों 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, इस तरह से आया। यानी 324 को दोस्तों हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ नहीं लिखाएगा तो हम नीचे लिखते हैं, यानी इसी 324 को आप जो हैं ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि पेयर बना है, ये 2 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये वाला पेयर। अब दोस्तों जिसका इसका पेयर बना है उसको बाहर सिंपली निकाल दीजिए। 2 का पेयर बना है 2 बाहर निकल गया, 3 का पेयर बना है ये 3 बाहर निकल गया, ये भी 3 का पेयर बना है बाहर निकल गया, यानी 3 तिया 9 9 दूनी यहाँ 18। ये क्या हो गया भैया, आंसर हो गया 18। क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब ये इसका जो वर्गमूल है 324 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 18 होगा, और अगर इसका वर्ग पूछा जाए स्क्वायर तो 324 होगा। तो ये गुणनखंड विधि के द्वारा तो निकल गया। लेकिन दोस्तों मान के चलिए यहाँ 324 है और इस जगह पर रह जाएगा अगर 325, तो यहाँ पर दिक्कतें शुरू होना हो जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ जो है 2 से तो नहीं कटने वाला है, 3 से कटेगा, 5 2 7 3 10, 3 से भी नहीं, 5 से कटेगा, तो 5 6 30, यहाँ 2 और 5 हो गया 25, फिर 5 5 25, ये 65 आया। अरे भाई 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी अब इसकी 13 तो भाई का भाज्य संख्या है कि नहीं, इसके आगे तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो यानी कि अब 325, अगर आप मान के चलिए रूट अगर 325 का मान निकालना चाहते हैं तो 325 का आप जैसे ही गुणनखंड किए तो 5 गुने 5 आया तो सही, साथ में ये 13 आ गया। अब इस 13 का तो पेयर बना नहीं, हाँ दो संख्या का यहाँ पर पेयर बन चुका है 5 का, 5 तो भैया बाहर निकल जाएगा सिंपली, चलिए 5 बाहर निकल गया, लेकिन ये 13 तो नहीं निकलेगा क्योंकि ये पेयर में आया नहीं है, तो यहाँ 5 रूट 13 हो जाएगा, मतलब यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो देख सकते हैं कि रूट हटा नहीं। गुणनखंड विधि द्वारा आप सोचेंगे कि सभी संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, इट इज इम्पॉसिबल। आपको फिर यहाँ पर भाग विधि लगाना पड़ेगा। अगर भाग विधि से 325 का वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो फिर निकल जाएगा, दशमलव तक भी उसमें चीज़ें जाती है, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको। ओके, चलिए दोस्तों, तो ये सब ये गुणनखंड विधि हुआ निकालने का। ठीक है, सबसे पहला तरीका, आप किसी का भी वर्गमूल निकाल रहे हैं तो गुणनखंड विधि द्वारा पहले ट्राई कीजिए, अगर नहीं निकल रहा है तो भाग विधि वहां पर लगा दीजिए। तो चलिए यहाँ पर आपको भाग विधि बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं? भाग विधि। दोस्तों जैसे कि मान के चलिए हम कोई संख्या लेते हैं, सपोज कीजिए, या फिर यहीं में से कोई संख्या ले लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर 361 है। क्या है? 361। 361 का आपको क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। पहला एग्जाम्पल, 361 का आपको वर्गमूल निकालना है। देखिए भाग विधि में होता क्या है, यहाँ पर 361 पहले ऐसे करके लिखिए, उसके बाद में ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए, इतना तो कर सकते हैं। ऐसे करना है और ऐसे कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दाहिना साइड से क्या करना है? पेयर बनाना है। दाहिना साइड से संख्या जो भी जितनी भी लंबी संख्या रहेगी उसको पेयर बनाइए। तो यहाँ देख सकते हैं तीन अंकों वाली संख्या है, तो यहाँ दाहिना साइड से बनाएंगे तो 6 और 1 का बन जाएगा एक पेयर, ये वाला बना, और इसका 3 का नहीं बना तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से मामला जो है सो शुरू होता है। पेयर बना, पेयर, और देखिए अब ये बायां साइड में भाई पेयर है कि नहीं है? पेयर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो यहाँ पर है क्या चीज? 3 है। एक्चुअली क्या है? 3 है। अब दोस्तों यहाँ पर 3 है तो 3 किसी का वर्ग है क्या? स्क्वायर है क्या? मतलब जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो बताइए किसी का स्क्वायर 3 होता है क्या? नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो उससे छोटा वाला कोई स्क्वायर है क्या? हाँ है। जैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे भैया तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो 4 तो बड़ा हो जा रहा है कि नहीं? तो हम 1 का स्क्वायर ही लेंगे, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। जब दोस्तों हम 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? 1 का दोस्तों जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्चुअली 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और जितना हम लिए हैं, जिसका स्क्वायर लिए हैं, यहाँ पर आपको लिख देना है, क्योंकि यही वाला आपका आंसर, यहीं पर आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि 1 का स्क्वायर लिए थे और 1 आया था, तो इसी 1 को आपको क्या करना है? एक बार ऐड भी करना है, ऐड करना है। तो 1 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2 को आपको एकदम पूरा सटा के इधर नहीं लेना, थोड़ा इधर लिखे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको संख्या लेनी होगी। चलिए अब यहाँ पर घटाइए, 3 में से एक जगह कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 2 बचा, अब आगे वाली जो भी अंक है, डिजिट है, उतारना पड़ेगा। लेकिन हाँ, दोनों डिजिट जो पेयर बना हुआ है वो साथ में उतरेंगे। जैसे यहाँ 6 1 का पेयर बना हुआ है तो 6 1 भैया साथ में उतरेंगे। ये सिंपल सी फंडा है। ठीक है, जहाँ जाएंगे साथ में, क्योंकि उन लोग का एकदम शादी विवाह हो चुका है। ठीक है, ये दोनों एकदम जोड़ी बन चुके हैं, इसलिए जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, मरेंगे जिएंगे सब साथ में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ऐसी संख्या लेनी है, यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेनी है ताकि उसका हम स्क्वायर करें, मतलब उसी संख्या से गुना करें और 261 आ जाए। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पर 5 लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको 5 लेना पड़ेगा। अब 5 को गुना 5 से कीजिए तो 25 होगा, हाथ में बचा 2, फिर 5 को गुना 2 से करेंगे तो 5 गुना 10 और 2 12, यानी 125 आ रहा है, मतलब कम आ रहा है, थोड़ा इससे ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, मतलब ये चीज़ आपको सोचना है धीरे धीरे, हमको पता है कि क्या लेना है। हम तो अब जान रहे हैं कि भाई ये 361 19 का है तो यहाँ पर 9 आएगा, है कि नहीं? क्योंकि 9 9 81 होता है, लास्ट में 1 लाना है, तो भाई चलिए डायरेक्टली हम 9 ही ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम 9 ले लिए तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 9 9 81 के 1, हाथ में बचा 8, 9 दूनी 18 और 8 26। अब यहाँ 261 में से 261 गया, कहानी खत्म। अब यहाँ एक्चुअली 9 लिए थे तो यही 9 आपको यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 19 जो है वर्गमूल हो गया। 361 का वर्गमूल कितना हुआ? 19 हुआ।
यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? यहाँ तक किसी तरह का परेशानी है क्या? एकदम नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं, ठीक है। अगर है तो भैया आप कहीं कहीं मतलब गलती कर रहे हैं। सिंपल सी फंडा है। चलिए दूसरा नंबर एग्जांपल मान के चलिए हमको निकालना है 625 का, 625 का वर्गमूल निकालना है। क्लियर? या मान के चलिए हम ले लेते हैं 3125, 3125 ले लेते हैं, 4 अंकों वाला। सबसे सिंपल सी फंडा है, क्या करना है आपको, ये वाला 3125 यहाँ पर ऐसे करके पहले लिखना है 3125, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब राइट साइड से क्या करना है, पेयर बनाना है। ये दोनों का पेयर बनाएंगे तो बन गया। अब ये दोनों का भी यहाँ पर पेयर बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका हम स्क्वायर करें और ये 31 आ जाए या फिर 31 से कम आवे। 31 तो भाई किसी का स्क्वायर है नहीं, तो अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 पचे 25 होता है। 6 का करेंगे तो 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 ही लेते हैं। यानी जैसे ही हम 5 को गुना 5 से करेंगे तो 5 पचे 25 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, है कि नहीं? देखिए यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा, जितना लीजिएगा यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। 31 में से 25 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, मतलब उतार देंगे आगे वाला। इसे यहाँ पर 6 बचा और ये 25 जो है साथ में उतर जाएंगे। शादी विवाह हो गया है इन लोग का तो साथ ही जहाँ जाएंगे साथ ही जाएंगे, ये तो सिस्टम आपको पता ही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 5, अगर 5 लिए हैं तो 5 नीचे क्या करना है, ऐड कर देना है। जितना लेंगे उतना ऐड कर देना है। तो 5 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 10 थोड़ा सा लेफ्ट में लिखना है, ओके। यहाँ पर छोड़ देना है एक डिजिट के लिए, क्योंकि यहाँ पर फिर से मानना पड़ता है हमें, ओके। कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी तरह का परेशानी दोस्तों? किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए रे दादा। अब देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए यहाँ पर 5 लेते हैं, अगर यहाँ पर 5 लेते हैं तो मामला जो है सुधरेगा नहीं, बिगड़ेगा। हालांकि यहाँ पर दशमलव में चीज़ें आने वाली है। अगर मान के चलिए आप 6 लीजिएगा, 6 तो हो जाएगा 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 0 में 0 और यहाँ 3 बचेगा, और फिर 6 कम 6 636, यानी ज़्यादा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो जब ज़्यादा हो जा रहा है दोस्तों तो क्या करेंगे, हम 5 लेंगे, 5 लेंगे, है कि नहीं। 5 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 2, 5 0 में 0, यहाँ हो जाएगा 2 और 5 एकम 5, यानी कि 625 तो नहीं आया, है कि नहीं। अब 625 में से 525 जाएगा दोस्तों तो बचेगा कितना, 100। अब चूंकि यहाँ पर 5 लिए थे तो ये 5 जो है आपको यहाँ पर लिख देना है। अब फिर क्या करना है दोस्तों, ये सबको ऐड करना है। 5 5 10 का 0, हाथ में बचा 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, यानी 110 आया। यहाँ छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे तो यहाँ पर कोई पेयर नहीं है जो यहाँ पर उतर जाए, नहीं है। अब क्या किया जाए, मामला तो भाई गड़बड़ हो गया, पेयर तो है नहीं। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ रिजल्ट मिलने वाला है। तो 55 तो तक आया भाई, अब पेयर बचा ही नहीं तो दशमलव बैठाएंगे। जैसे ही दशमलव आप बैठाते हैं तो वर्गमूल निकालने के कंडीशन में आप 2 जीरो बैठाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे अगर भाग देने की बात हो तो हम लोग इसे एक दशमलव बैठाएं तो 1 जीरो बैठाने के लिए हम लोग स्वतंत्र होते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर 6 है, इसको अगर मान के चलो 33 को भाग देना है तो 6 चौके 24, 6 पचे हो जाता है 30, यहाँ बचता है 3। जैसे दशमलव बैठाते तो यहाँ 1 जीरो बैठा सकते हैं, फिर 6 पचे हो जाता है 30, कहानी खत्म, यानी 5.5 आंसर हो गया। लेकिन वर्गमूल के कंडीशन में जो है 2 जीरो आप बैठा सकते हैं। यू आर फ्री टू यूज 2 जीरोस इन वंस टाइम्स, ठीक है। देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर दशमलव बैठाएं तो 2 जीरो जो है यहाँ पर दोस्तों बैठा देंगे, बैठा दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आपको वैसी संख्या लेनी है ताकि आप गुना करें और इतना आपको मिल जाए, मतलब जितना लेंगे उतना ही से गुना करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि भाई ऊपर में यहाँ पर 6 लेने के कंडीशन में थे, लेकिन हमको गलती से 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 36 जा रहा था जबकि 25 था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 9 ही लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ 1109 है और 1109 को गुना हम 9 से करेंगे तो शायद इतना आ जाए, इससे कम आए, ज़्यादा आएगा तो फिर 8 ले लेंगे। देखते हैं गुना करके, 9 9 81 के, खाते में बचेगा 8, 9 0 0 तो यहाँ हो गया 8, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 9981 आया। अब दोस्तों 9981 आया और यहाँ 10 जा रहा है तो मामला ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटा है। अब यहाँ पर 9 लिए हैं तो ये 9 तो भैया यहाँ पर आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों घटाइए आप, जैसे ही घटाएंगे 10,000 में से 99981 तो यहाँ बचेगा 19।
मामला को यहीं पर आप खत्म कर सकते हैं, मतलब कि 55.5 ही आप कह देंगे तो काम चल जाएगा, अगर काम चलाना चाहे तो। क्योंकि काम इसलिए चलेगा क्योंकि भाई 10,000 और 9981 में उतना भी डिफरेंस नहीं है। अगर ये वाला संख्या और ये वाला संख्या में ज़्यादा का डिफरेंस होता तो हम और आगे जाने का प्रयास करते, लेकिन चूंकि यहाँ 10,000 है, यहाँ 9981 है, मतलब एक बाल्टी पानी में समझिए कि मतलब एक चुल्लू पानी निकल गया है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, बस वही कंडीशन यहाँ पर है, तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे ऊपर में 10,000 है और नीचे कभी कभी लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तनी मनी बड़ा होगा। और जब तनी मनी होगा तो क्या होगा दोस्तों, हम तनी मनी बड़ा ले सकते हैं और फिर उस चीज़ को वहाँ पर नोट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें जो है एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, उसके लिए चिंता नहीं करना है आपको। ओके दोस्तों, तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिए, एक ये वाला, एक हम दशमलव वाला ले लिए है। हालांकि हम सोचते हैं कि 3125 का वर्गमूल हमको पता था कि नहीं निकलेगा, है कि नहीं, क्योंकि 5 × 25 फिर 125 625 फिर 3125 नहीं होता। ठीक है, लेकिन खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दशमलव वाला आपको धीरे धीरे समझ में आना प्रारंभ हो गया होगा, है कि नहीं। अब थोड़ा सा कठोर एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जब दशमलव वाला में प्रवेश कर ही गए हैं, थोड़ा सा और भी लेते हैं मज़ेदार वाला चीज़, है कि नहीं। मान लीजिए कोई भी एकदम रैंडमली हम चूज करते हैं। तीसरा नंबर, जैसे आपको वर्गमूल निकालना है 3, 5, 8, 7, 2, इसका अब कैसे किया जाए। सबसे पहला काम है 3, 5, 8, 7, 2 ऐसे कीजिए, ऐसे डालिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, इतना तो का पहला काम हुआ। इसके बाद दूसरा काम है पेयर लगाना, ये पेयर, इसका नहीं लगा तो छोड़ दीजिए। आप देखिए यहाँ पर भाई ये 3 जो है किसका वर्ग है, किसी का नहीं है, तो एक तो भाई यहाँ पर आने ही वाला है, एक जो है यहाँ पर आएगा। अब एक लेंगे तो यहाँ पर भी एक लिख देना पड़ेगा। अब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, दो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 दूना 4 हो जाता, 3 से बड़ा हो जाता। अब 3 में से घटाए दोस्तों 2 बचेगा, और यहाँ 5, 8 जो है सो उतर जाएगा। ओके, अब चूंकि यहाँ पर एक लिए थे तो एक नीचे भी लेना पड़ेगा, 1, 1, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5, 8 ये वाला उतार देंगे। अब आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है ताकि उसी संख्या से गुणा करें और ये चीज़ आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पर 8 लेकर के 8 हो जाएगा 64 के 4, हाथ में बचेगा 6, 8 दूनी 16, 16 6 हो जाएगा 22, यानी कि आया 224। अगर 9 लेते हैं तो यहाँ 29 हो जाएगा, और यहाँ 9 से गुना करना, 9 9 81 का, हाथ में बचेगा 8, 9 दूनी 18 और 8 26, यानी 261 होता है, जबकि यहाँ 258 है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 8 ही लेंगे, 8 ही लेंगे, 9 नहीं लेंगे। अरे क्या हो जा रहा है यार, 8 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 224 आया, 8 64 के 4, हाथ में 6, 8 दूनी 16 6 22। अब दोस्तों यहाँ पर घटाइए, 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, है कि नहीं, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, 2 में से 2 तो कहानी खत्म, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ दोस्तों इसको भी ऐड कीजिए, इसको घटाना है और इसको ऐड करना है। 8 8 16 के 6, हाथ में बचेगा 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी 28 और 8 36 हो गया। अब दोस्तों भाई यहाँ पर तो मामला यहाँ घटा करके आया है, आगे पेयर बच रहा है, तो ये पेयर जो है यहाँ पर उतर जाएगा। फिर यहाँ पर आपको वैसी संख्या लेना है ताकि उसी संख्या से गुना करें और ये चीज़ मिले। तो 8 अगर यहाँ लेते हैं 8, तो 8 दिया हो जाएगा 24, और अगर लेते हैं 9 लिख के देखते हैं दोस्तों, 9 तो 9 9 81 की हो जाएगा, हाथ में बचेगा 8, 9 6 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा 62 का 2, हाथ में बचेगा 6, 9 दिया 27 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 और 6 33 हो जाएगा। 33 से हाँ 9 ले सकते हैं, एकदम एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9 अधिकतम भाई 9 ही तक ले सकते हैं, 10 तो लेंगे नहीं। क्लियर, 9 ही तक जाएगा। तो चलिए अब इसको घटाते, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1, 7 में से 2 घटेगा तो बचेगा यहाँ पर 5, 4 में से 3 तो 1, और ये तो भाई कहानी खत्म, यानी 151 बचा। फिर इसको क्या कीजिए, ऐड कीजिए, 9 9 18 का 8, हाथ में बचेगा 1, और 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 3, यानी 378 आया। अब दोस्तों यहाँ पर 8 लिए थे, वो 8 यहाँ लिखना भूल गए तो लिख दीजिए, यहाँ 9 लिए तो 9 लीजिए, यानी 189 आया। अब यहाँ पर मामला शेषफल तो भाई अभी खत्म नहीं हुआ है, तो दशमलव जो है सब बैठा सकते हैं। बैठाइए दशमलव, जैसे दशमलव बैठाएं 2 जीरो बैठाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसा संख्या लेना था कि उसी संख्या से गुना करें और इतना आवे। यहाँ 15,100 है, यहाँ पर अगर कोई भी संख्या लेंगे तो 3,000 मतलब 4,000 के आसपास हो रहा है, 3700 कुछ होगा। ठीक है, तो मतलब 4,000 मानिए, तो यहाँ मानिए 4 4 16, यानी 4 लेके देखते हैं, 4 लेके देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 चुके 16 के 6, हाथ में बचेगा 1, 4 8 32 और 1 33 का 3, हाथ में 3, 4 7 28, 28 और 3 31 के एक हाथ में
3 4 3 12 और 3 15, यानी कि 15,136 आ रहा। हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, 15,100 है, यहाँ 15,136 ज़्यादा आ जा रहा है। अगर थोड़ा मोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 लिए तो 0.4 यहाँ पर लिख दीजिए, राम राम, कोई दिक्कत नहीं है, राम रहीम सब हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा भी चलेगा, ऐसे 15,100 या 15,136 है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, जैसे एक बाल्टी पानी में 1 चुल्लू पानी अगर ऐड भी कर देंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस वही काम यहाँ पर होने वाला है और हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हम यहाँ पर 4 लिख दिए, मतलब कि इसका जो है वर्गमूल अगर बोलें तो वर्गमूल कितना है 189.4, 189.4। और वर्गमूल का मतलब ये भी होता है दोस्तों, जैसे इसका अगर वर्गमूल निकाले हैं 189.4, तो अगर इस 189.4 को आप 2 बार गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। हालांकि यहाँ पर एग्जैक्ट आप काम नहीं किए हैं तो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन इसी के करीब ऑलमोस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 2 बार गुना करेंगे तो फिर वही चीज़ मिलेगा, और इसका वर्गमूल ये आया है, ठीक नहीं। ये सब चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगर भाग विधि द्वारा अगर वर्गमूल निकालना हो तो शायद आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी बात तो हम आपको बता ही देते हैं कि लाइफ इज लर्निंग, जब तक जीवन है तब तक आपको सीखते रहना है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी आएंगी जो शायद आप नहीं पढ़े होंगे, तो उसको भी सीख लीजिएगा, है कि नहीं। तो ये सब दिक्कतें हैं दोस्तों, और आपको समझना चाहिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर अगर निकालना पड़े 10,000 का वर्गमूल, किसका 10,000 का, ठीक है, 0 वाला भी एक समझाते हैं। हालांकि 10,000 का वर्गमूल तो डायरेक्ट 100 हो जाएगा, क्योंकि भाई जब इसको 10,000 को आप चाहेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100 गुना में 100। अब देखिए पेयर बन गया तो भैया 100 बाहर निकल गया, मतलब 10,000 का वर्गमूल 100 हो जाएगा, नो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और 0 वाला में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जैसे मान के चलिए अगर रहेगा रूट अंडर 5200 रहा, यहाँ 2 0 है, तो यहाँ पर जो है अगर 2 0 है, 2 0 का मतलब यहाँ 100 है, जैसे 5200 बोलते हैं, 2 0 के एक्चुअली में क्या बोलते हैं 100 बोलते हैं, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, मतलब आप इसको 10 रूट में 52 आप इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 00 का 1 0 बाहर निकल गया, 1 में 0 बैठा देंगे और ये 52 जो है अंदर ही रह जाएगा। अगर मान चलिए यहाँ पर इस तरह से रहे 4 0 रहे, तो यहाँ देखिए 1 2 0 2 0, मतलब यहाँ देखिए 200 है, मतलब 2 0 है यहाँ पर, मतलब 2 0 वाला पेयर बन रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 0 निकला और इससे 1 0 निकला तो 100 हो गया, और रूट में 61 बच गया। अब 61 का आप अलग से भाग विधि द्वारा निकालिए। अब डायरेक्ट इसका अगर निकालिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, प्रक्रिया लंबा हो जाएगा। अब केवल मान के चलिए 100 है और यहाँ पर रूट अंडर 61 है, तो 61 का जो है भाग विधि द्वारा जो है साहब वर्गमूल आसानी से निकाल दीजिएगा। पेयर यहाँ सिंपली लग गया, ठीक है भाई, और पेयर तो लग ही नहीं सकता, 61 है। अब माने चलिए कि 88 4 से 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 से लेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। फिर यहाँ घटाएंगे, 61 में से 49 गया तो बच गया 12। ठीक है, अब तो जाएगा नहीं, यहाँ 7 7 हो जाएगा, यहाँ पर 14। अब आगे तो कोई पेयर है नहीं, तो दशमलव बैठाएंगे और यहाँ 2 0 बैठा सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पर हमको ऐसा संख्या रहना ताकि उसी से गुना करें और इतना आवे या उससे कम आवे। चलिए 9 लिख के देखते हैं, तो 9 9 81 के 1, हाथ में बचेगा 8, 9 चौक 36 और 8 कितना हो जाएगा 36 और 8 44 के 4, हाथ में बचेगा 4। फिर 9 कम 9 9 4 9 4 13, यानी 1341, और यहाँ 1200 है, नहीं इतना ज़्यादा नहीं चलेगा, 8 से काम चल जाएगा, 8 से जहाँ तक मुझे उम्मीद है काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए 88 64 के 4, हाथ में बचेगा 6, 8 चौके 32 और 6 38 के 8, हाथ में बचा 3, 8 कम 8 3 11, 1184 आ रहे हैं, यहाँ 1200 है, तो कितना 16 बचा। ठीक है, कितना लिए थे 8 लिए थे, यहाँ 8 लिख दीजिए, यानी 7.8 बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1200 और यहाँ 1184 है। अगर डिफरेंस ज़्यादा रहता है तो आपको प्रक्रिया आगे बढ़ते चलना है, फिर 2 0 बैठाना है, जैसे यहाँ 16 बचा, फिर यहाँ पर क्या कीजिए 16 बचा, 2 0 बैठाइए, इसको ऐड कीजिए, फिर आगे बढ़ते चलिए। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि 1200 और 1184 में उतना अंतर नहीं है, तो फिर मतलब प्रक्रिया को यहीं पर अंत कर दीजिए, और जो भी आया है रिजल्ट में 7.8 आया, तो इसका मतलब 61 का वर्गमूल जो है 7.8 हो गया। तो अब ये जो 100 है, ये जो एक्चुअली 100 है, 100 को आप क्या कीजिए गुना,
100 को गुना 7.8 से कर दीजिए, 7.8 से। जैसे मतलब देखिए 100 और रूट एक्सट में एक्चुअली गुना का संबंध है। अगर यहाँ से निकाले हैं, ये जो पेयर बनाए थे ये निकला है और रूट में एक्सट बच गया, एक्चुअली ये दोनों आपस में क्या है, गुना है। यहाँ गुना का संबंध आप दे सकते हैं। तो वही 100 लिखें और गुना में रूट एक्सट का मान तो 7.8 आया है, तो 7.8 लिख दिए। अब भैया यहाँ पर कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 780। अब फिर मान के चलिए यहाँ पर 78 है और यहाँ 7800 हो जाएगा। अब एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर यानी कि 780 आ गया। अब 780 को गुना करके देखिए, लगभग इतना ही आएगा। कितना, इतना ही आएगा। हल्का फुल्का हो सकता है डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर काम तो हम पूरा नहीं किए हैं, हालांकि और भी आगे जाता। जैसे यहाँ देखिए जोड़ते अगर मान के चलिए 8 8 16 के 6 हो जाता, हाथ में 1 बचता, फिर यहाँ 4 और 1 5, फिर यहाँ पर 1। अब यहाँ 1600 आया है, कितना लें भैया, 1 लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि 2 लेंगे तो भाई 15 दूनी 3000 हो जाएगा। तो यहाँ 1561 आएगा। क्या आएगा, 1561 आएगा। फिर यहाँ घटाइए, मतलब यहाँ 1 ले सकते हैं, पॉइंट में 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह चलिए 780 को हम गुना करके आपको दिखा देते हैं कि इसके करीब आता है कि नहीं आता है। 780, ठीक है। चलिए जीरो कभी छोड़ देते हैं, खाली 78 को गुना 78 से करते हैं, दो जीरो बाद में बढ़ा देंगे, है कि नहीं। 88 64 के 4, हाथ में बच गया 6। क्या बचा, 6। 8 से 56, 56 और 6 हो गया 62। 7 56 के 6, हाथ में बच गया 5। 7 7 49 और 5 54। फिर यहाँ 4, 6 2 8, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 5 और 1 6, इतना आया। अब 2 जीरो हम बैठा देंगे, क्योंकि इसमें 1 जीरो, इसमें भी 1 जीरो था, 2 जीरो हो गया। तो कितना है, 60,000 नहीं, यहाँ पर कितना था, इकाई है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6,10,000 था, और यहाँ पर आया 6,08,400। तो उसी के करीब आया, ऐसा आप कर सकते हैं। और मान के चलिए अगर 7.81 आप लीजिएगा, अब इसके आगे और भी काम होगा, तो धीरे धीरे जितना हम दशमलव के आगे जितना भी डिजिट हम लेते जाएंगे, तो उतना करीब हम इसके जाते चलेंगे, है कि नहीं। लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ता है भाई। 6,10,000 है, 6 लाख यहाँ का बात हो रहा है। यहाँ पर 6 लाख तो आ ही रहा है। अब यहाँ 10,000 था, उस जगह पर 8,400 हो रहा है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। हमारा समझिए एक कुआं है, कुआं से 1 बाल्टी पानी निकाल रहे हैं, बस यही बात है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है वर्गमूल वाला मामला समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। जीरो उरो वाला भी कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। जीरो वाला पहले हटा दीजिए, उसके बाद जो है मामला शुरू कीजिए, यानी जो बच जाता है उसको। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट एवं स्क्वायर के विषय में बता चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट। क्या है दोस्तों, क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसको बोलते हैं घन एवं घन मूल। अगर इसको दर्शाया जाए क्यूब को, तो ऐसे पावर में 3 रहेगा, और क्यूब रूट को दर्शाया जाए क्यूब रूट को, तो इस तरह से रहता है। तो घन जो है ना, अगर किसी का घन जो है अगर 1 से लेकर के 10 तक भी याद किए तो ठीक है, 20 तक याद किए तो ठीक है। स्क्वायर वाला ही मामला केवल आपको काम देगा, क्यूब वाला उतना काम नहीं देगा, इसलिए हम इस पर उतना जोर नहीं देंगे, है कि नहीं। उतना जोर हम देने वाले नहीं हैं। जैसे मान के चलिए अगर क्यूब का हम बात करें, तो क्यूब वाला थोड़ा सा लिख देते हैं। जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 5 पच्चीस 25, 125 होगा। 6 का क्यूब करेंगे, देखिए क्यूब का मतलब सेम आ रहा है, जैसे 6 का क्यूब मतलब 6 गुना 6 गुना 6 कर रहे हैं, यानी 6 छक 36, फिर गुना 6 से, तो 6 छक 36 के 6, हाथ में 3, 6 3 18, 3 21, 216 हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिख रहे हैं। 7 का क्यूब जो है 343 होता है। आप गुना करके देख सकते हैं, 7 गुना 7 गुना 7, यानी 7 7 49 के 9, फिर इसको गुना 7 से करेंगे, 7 9 63 के 3, हाथ में बच गया 6, 7 चौके 28 और 6 34, 343 आया, ठीक है। अब इसी तरह से अगर 8 का क्यूब की बात किया जाए, जैसे मान के चलिए 8 का क्यूब का मतलब 8 को हमें 3 बार गुना करना पड़ेगा, 8 8 64, गुना करेंगे 8 से, 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3, 8 छक 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, यानी 512 आया, तो यहाँ 512 लिख दीजिए। इसी तरह से अगर 9 का क्यूब करेंगे तो यही 729 आएगा, और 10 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो 1000 आएगा।
इतना तो भैया कम से कम आपको याद होना चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब ये कितना है 216, 7 का क्यूब 347, 8 का क्यूब हो गया आपका 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। इतना तो कम से कम याद होना ही चाहिए। सिंपल सी फंडा। बाकी बात इसके आगे जितना आपको ज़्यादा याद रहे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर। चलिए अब दोस्तों अगर घनमूल निकालने की बात हो तो भाई एक तो तरीका आपको बताए ही है, गुणनखंड विधि। अगर पूर्ण वर्ग निकालना हो तो गुणनखंड विधि वहां पर एप्लीकेबल हो जाता है। ऐसे मान के चलिए अगर 729 का है, 729 का आपको क्यूब रूट निकालना है, तो एक तो है गुणनखंड विधि कि भाई 729 लीजिए और इसका गुणनखंड कीजिए। देखिए भाई 2 से तो जाएगा नहीं, 9 और 2 11, 11 7 18, 3 से जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 1 और 2 12 हो गया, 3 चौके 12, फिर 3 3 9, फिर यहाँ पर 4 3 7 दोनों 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 एकम, फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6 और यहाँ 3 7 21 हो गया, फिर 3 दूना 6, 3 से, हाँ फिर 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 729 को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 6 बार हम लिख दिए गुना के रूप में। तो यहाँ पेयर पेयर आप देख सकते हैं ये ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पर जो है क्यूब रूट है तो यहाँ पर 3 संख्याओं का समूह बनाना पड़ेगा। देखिए 3, यहाँ क्यूब का बात हो रहा है, ठीक है, क्यूब का, तो 3 यहाँ पर जोड़ा यहाँ पर नहीं बोलेंगे, जोड़ा का मतलब होता है 2, ठीक है। 3 संख्याओं का समूह बनाना पड़ेगा। तो बन गया, तो एक बार में किसका बना भैया, 3 का बना, दूसरा बार में क्या बना, 3 का बना, ठीक है। 3 3 9, मतलब इसका जो है घनमूल अगर बोले तो 9 होगा। अब देख सकते हैं 9 का ही क्यूब आया था 729, तो 729 का भाई घनमूल जो है 9 ही होगा, क्यूब रूट 9 ही होगा। क्लियर। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस तरह से आप घनमूल भी जो है सो निकाल सकते हैं। बाकी बात घनमूल भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाएगा, ये जो है हम वीडियो डाल देंगे, ठीक है। वीडियो हम बनाए हैं पहले ही एक्चुअली, उसको आधा घंटा पढ़ाने में बेकार समय क्या व्यर्थ करेंगे इसमें, है कि नहीं, क्योंकि उतना काम नहीं देगा, लेकिन अगर सीखे रहेंगे तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। सिंपल सी फंडा, इसलिए हम वो वीडियो डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, जिसको देखना होगा सो। बाकी बार नहीं देखना होगा तो भाई आपकी मर्जी है कि नहीं। चलिए आप मान के चलिए अगर 216 है, 216 का आपको निकालना है, ठीक है। क्या चीज़ निकालना है, घनमूल की भैया क्या होगा, तो वही फिर गुणनखंड विधि के द्वारा तो निकालना आप जानते ही हैं। 2 से कीजिए 2 एकम 2, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 25 10, 2 चौके 8 होगा। देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, और यहाँ कई लोग जीरो नहीं बैठाते, डायरेक्ट 2 8 16 करते हैं। नहीं भाई, बाद में आप 2 अंक ले रहे हैं तो उसके लिए जीरो बैठाना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर 2 से यहाँ 27 दूनी 54 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से 3 9 27, फिर 3 3 9, मतलब यहाँ पर देखिए 216 क्या कर सकते हैं हम, 1 2 3, 2 गुना 2 गुना 2, फिर यहाँ देखिए 3 जो है 3 बार है, 3 गुना 3 गुना 3। अब जो है दोस्तों पेयर लगा, मतलब समूह बना दीजिए 3 संख्याओं का। तो यहाँ 2 का समूह बना और 3 का बना, तो 3 दूना 6, यानी इसका घनमूल बोला जाए तो 6 होगा। तो इस तरह गुणनखंड विधि द्वारा आप घनमूल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी भाग विधि वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम क्या बताएं आपको, क्यूब रूट के विषय में थोड़ा सा समझाएं आपको। क्लियर। बाकी बात स्क्वायर रूट किस तरह से निकाला जाता है भाग विधि द्वारा, तो समझा ही दिए। गुणनखंड विधि द्वारा किस तरह निकाला जाता है ये भी समझा दिए आपको हम। बाकी बात दोस्तों यहाँ पर साइन रूल के विषय में आपको समझाने का प्रयास किए हम। क्लियर। तो यहाँ जो है इस तरह से ये 7 टॉपिक जो है खत्म हो गया। अब आगे जो टॉपिक आएंगी उसको हम बताएंगे, और धीरे धीरे जो हम लोग मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, फिर ज्यामिति के ऊपर जाएंगे, ज्योमेट्री वगैरह के ऊपर, क्योंकि क्षेत्रमिति तो आपको पढ़ना ही होगा। क्षेत्रफल वगैरह निकालने वाला जो मामला है वो अच्छा ढंग से आपको जानना पड़ेगा। ये सब तो बेसिक कंसेप्ट है जो आपको कैलकुलेशन में काम देंगे, लेकिन क्षेत्रमिति ज्यामिति उन लोग का एकदम एडवांस लेवल में पढ़ना पड़ेगा आप सबको, ठीक है। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा ये सब मजबूत कर लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा, है कि नहीं। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।